जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूपबत्ती के आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 200 से ज़्यादा मिक्स्ड क्वेश्चन का तड़का। और ज़्यादातर तो इसमें से आपने सुने ही नहीं है दोस्तों, जिसमें 200 के आसपास वो पर्सन कवर किए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसलेनियस क्वेश्चन होते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चनों की सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब लोग आपसे खफा होने लग जाए। क्या बोला है? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब लोग आपसे खफा हो जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर चल रहे हैं। बिल्कुल सही बोला दोस्तों, लोग खफा भी होंगे। अगर आप सही राह पर चल रहे हैं ना, तो कितने ही लोग आपसे खफा हो जाएंगे। तो अपनी राह को नहीं छोड़ना। जिस राह के ऊपर कामयाबी पाने के बाद आपके माता पिता को फक्र होगा, उस राह को कभी नहीं छोड़ना दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध किस जिले से है? दोस्तों, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे उन्हें पढ़ने के साथ साथ समझना भी बहुत ज़रूरी है। और एक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। इन सब बातों को हम यहाँ पर आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन, शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध किस जिले से है? इनका संबंध दोस्तों हिसार से। किससे? हिसार जिले से है। नेक्स्ट, किस मृदा को डाकर मृदा कहा जाता है? ये कहा जाता है भारी मृदा को। और मैं ऑलरेडी आपको याद करा चुका हूँ इस ट्रिक के द्वारा भी। भारी, जब हम भारी भोजन खा लेते हैं यानी कि ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो डकार आती है करके, ठीक है। और हल्का भोजन खाते हैं तो हल्का सा पेट में ऐसा रहता है, मान लो अगर हमने हल्का भोजन खाया है तो हल्का हल्का रहता है, रोशनी रोशनी सी आती रहती है हमारे चारों तरफ से। हा, बिल्कुल हल्का लग रहा है आज, ठीक है। लेकिन जब भारी भोजन खा लेते हैं तो अंधेरा सा छा जाता है, डकार आने लगती है। तो कैसे? अगर भारी मृदा का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारी मृदा किस मृदा को कहा जाता है? डाकर मृदा को कहा जाता है। या डाकर मृदा किसे कहा जाता है? भारी मृदा को कहा जाता है। और दूसरा बनता है हल्की मृदा। हल्की मृदा का अन्य नाम क्या है दोस्तों? वो है रोसली मृदा। या पूछ लिया जाए रोसली मृदा का अन्य नाम क्या है, तो वो है हल्की मृदा। ओके, नेक्स्ट, संत संप्रदाय के कौन से काल को स्वर्ण काल माना जाता है? दोस्तों, 18वीं शताब्दी या कहे 18वीं सदी के काल को स्वर्ण काल माना गया है संत संप्रदाय के। नेक्स्ट, हरियाणा में नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे मनरेगा भी बोलते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम से है शुरू। तो हरियाणा में नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई दोस्तों 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ और सिरसा से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें पूरे हरियाणा की, पूरे हरियाणा में 2008 से शुरुआत हुई। अगर बात करें इंडिया की, 2005 से। नेक्स्ट, क्लस्टर पत्ती का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, क्लस्टर पत्ती का जो उपयोग है वो फलों की जो खेती की जाती है उसके लिए होता है। किसके लिए? फलों की खेती के लिए। नेक्स्ट, फुलकारी का क्या अर्थ है? फुलकारी का मतलब होता है मृद भांड की कला, यानी कि मिट्टी के जो भांड यानी कि बर्तन बनाए जाते हैं उनके ऊपर जो नक्काशी की जाती है, कलाकारी की जाती है, जो कला छाप दी जाती है, उसे कहते हैं फुलकारी। नेक्स्ट, राजीव गांधी हर्बल पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क किस ज़िले में है? दोस्तों, ये दोनों के दोनों रेवाड़ी में हैं। किस में है? रेवाड़ी में। राजीव गांधी हर्बल पार्क और दूसरा कौन सा है? शहीद भगत सिंह पार्क। कहाँ पर है? रेवाड़ी ज़िले में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस पार्क, इंदिरा गांधी पार्क किस ज़िले में है? दोस्तों, ये दोनों के दोनों अम्बाला में हैं। कहाँ है? अम्बाला में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, महावीर पार्क और दूसरा है वक्फ बोर्ड हर्बल पार्क। वक्फ बोर्ड यानी कि जो आपने देखा होगा मुस्लिम समुदाय से संबंधित जो कार्रवाई होती है कहाँ पे? अदालत वगैरह में, तो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होती है आपने सुना होगा। हाँ जी, तो महावीर पार्क और वक्फ बोर्ड हर्बल पार्क दोनों के दोनों कहाँ हैं? अम्बाला में हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, चौधरी देवीलाल पार्क, आदि बद्री हर्बल पार्क और सिटी सेंट्रल पार्क कहाँ पर है? दोस्तों, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जिसका अन्य नाम क्या है? रुद्राक्ष। क्या है? रुद्राक्ष हर्बल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, या कहें रुद्राक्ष हर्बल पार्क या बोले चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, और दूसरा कौन सा है? आदि बद्री हर्बल पार्क, और तीसरा कौन सा है? सिटी सेंट्रल पार्क। ये कहाँ पर है? ये तीनों के तीनों यमुनानगर में हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए आपसे
कि चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ है, तो आपको पता है चूहरपुर यमुनानगर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए रुद्राक्ष हर्बल पार्क कहाँ है, तो दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा। एक ही है दोनों के दोनों का नाम एक ही है। नेक्स्ट, डियर पार्क कहाँ है? हरियाणा में डियर पार्क कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। कहाँ है? पंचकुला में है डियर पार्क। अगर हम बात करें हिरण उद्यान कहाँ है, तो हिरण उद्यान महम, रोहतक और हिसार 2 जगह हैं दोस्तों। ठीक है, H फॉर हिसार, आई को छोड़ दो, आर फॉर रोहतक। ठीक है, HIRN हिरन, तो 2 है, एक तो हिसार और एक है रोहतक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाउंटेन पार्क बरही हर्बल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में फाउंटेन पार्क और बरही हर्बल पार्क दोनों के दोनों फरीदाबाद में हैं। नेक्स्ट, अरावली पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? दोस्तों अरावली का जो गोल्फ मैदान है फरीदाबाद, आपको पता होगा। लेकिन बात आ गई क्या? अरावली पार्क, और दूसरा कौन सा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये कहाँ है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा के किस ज़िले में है? झज्जर में है। कौन सा? प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा के झज्जर में है। आज जो हम ये 200 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं, इन्हें अगर आप कवर कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका कम से कम 2 नंबर तो पक्के हो ही गए आज। नेक्स्ट, हरियाणा ने पहली बार कब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया था? में, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हरियाणा ने 2019 में हिस्सा लिया था, जब गोवा में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, न्यूजन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है? 2019 में न्यूजन मोबिलिटी समिट हुआ था दोस्तों। इसका आयोजन हुआ था मानेसर में, मानेसर गुरुग्राम, 27 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट, हरियाणा ने कब पहली बार फिल्म पॉलिसी लागू की गई है? तो हरियाणा में जो पहली बार फिल्म पॉलिसी लागू हुई है 2018 में हुई है। कब हुई है? 2018 में। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने शिवलिंग और नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हजारों वर्ष पुराने शिवलिंग और नंदी की मूर्ति जो कि हाल ही में प्राप्त हुई है, फरीदपुर गांव करनाल से हुई है। कहाँ है? फरीदपुर गांव करनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा की बेस्ट सिटी बस कौन सी है? दोस्तों हरियाणा की सबसे बेस्ट जो सिटी बस मानी गई है वो है गुरुग्राम बस सेवा, गुरुग्राम बस सेवा सिटी बस। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा विश्वविद्यालय है जो देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जो कि जलवायु परिवर्तन पर पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय है? देश का पहला विश्वविद्यालय होगा ये जो कि जलवायु परिवर्तन पर पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, कौन सा? पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय होगा। तो ये है हरियाणा के नारनौल में, महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? वैसे तो मिट्टी की मोहरें, शेलखड़ी की मोहरें कई स्थानों से मिली है, लेकिन जब मिट्टी की मोहरों की बात आती है तो मिट्टी की मोहरों में जो प्रमुख स्थान रहा है वो रहा है दौलतपुर, और दौलतपुर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, झज्जर से प्रकाशित होने वाला मथुरा अखबार किस तरह का अखबार था? झज्जर से प्रकाशित होता था दोस्तों कौन सा अखबार? मथुरा अखबार। ये एक उर्दू साप्ताहिक अखबार था, उर्दू साप्ताहिक अखबार। नेक्स्ट, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1983 में। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 24, 1680 में राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दोस्तों जाट विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र रहा है वो रहा है सिनी सिनी और सौंधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, शेख मूसा की मज़ार किसने बनवाई थी? अकबर ने। कहाँ है वर्तमान में? मेवात में। शेख मूसा की मज़ार कहाँ है? मेवात में। निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ये अकबर कौन थे? हुमायूं के लड़के, बाबर के पोते। कौन थे? अकबर। नेक्स्ट, गोफिया आभूषण किसके द्वारा पहना जाता है? दोस्तों गोफिया आभूषण जो है ना पुरुषों द्वारा गले में पहना जाता है। गोफिया पुरुषों द्वारा गले में। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा कब छीना था? तो भाई शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा छीना था 1543 ईस्वी में। कब? 1543 ईस्वी में। और
अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में दोस्तों। 1555 में वापस जाके हुमायूं को सफलता प्राप्त हुई थी कि उसे अपना दोबारा शासन यहाँ पे स्थापित करने का मौका मिला। नेक्स्ट, हरियाणा में कहाँ पर सोमवती अमावस्या का मेला लगता है? दोस्तों, सोमवती अमावस्या का मेला इसे पेहवा के मेले के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ लगता है? पेहवा कुरुक्षेत्र में लगता है। कहाँ लगता है? पेहवा कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या का मेला, या कहें पेहवा का मेला। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा में पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कहाँ पर है? फरीदाबाद में। पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कहाँ पर है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट, नागभट्ट द्वारा हरियाणा पर अधिकार कब हो गया था? तो भाई नागभट्ट जो थे उन्होंने हरियाणा के ऊपर 805 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, किस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतरीन बनाने के लिए गोद लेने की सुविधा दी गई है? कौन सी योजना है दोस्तों? यह है फुलकारी योजना। फुलकारी योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतरीन बनाने के लिए गोद लेने की सुविधा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन हरियाणवी पुरुष कैटेगरी में देश के पहले वुशु वर्ल्ड चैंपियन बना है? तो देश का पहला वुशु वर्ल्ड चैंपियन प्रवीण कुमार, रहने वाले कहाँ के? रोहतक के। कौन से चैंपियन? वुशु वर्ल्ड चैंपियन। देश का पहला यानी कि इंडिया का पहला है भाई ये। रोहतक की शान, हमारे हरियाणा की शान। कौन? प्रवीण कुमार। नेक्स्ट, देश का पहला केरोसिन मुक्त राज्य कौन सा है? अगर हम राज्य की बात करते हैं तो वो है हरियाणा। कब? 1 अप्रैल 2017 को। अगर हम बात करें यूटी की कि देश का पहला यूटी कौन सा है जो केरोसिन मुक्त हुआ है, तो वो है चंडीगढ़। नेक्स्ट, देश का पहला केरोसिन मुक्त स्थान, अभी स्थान पूछ लिया है दोस्तों कि भाई स्थान कौन सा है। देखिए हरियाणा तो पहला राज्य हो गया, अगर स्थान की बात करें तो वो है गुजरात का गांधीनगर। नेक्स्ट, देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर है जो कि देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? धामड़। कहाँ पर है? पंचकुला में। धामड़ कहाँ है? पंचकुला में। हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा के किस जिले में बना? तो हरियाणा का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो है हरियाणा के भिवानी, किस जिले का बना है? भिवानी को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, रेवाड़ी के किस गांव को डिजिटल गांव घोषित किया गया है? दोस्तों, रेवाड़ी का एक गांव है गुरावड़ा गांव। किसको? गुरावड़ा गांव को डिजिटल गांव घोषित किया गया है। और इससे पहले शायद आप लोगों ने 2 साल पहले भी एक गांव की चर्चा सुनी होगी। कौन सा? झज्जर का सांखोल गांव, उसे भी हरियाणा का डिजिटल गांव घोषित किया गया था। ऐसा 2 साल पहले सुना होगा। लेकिन ये जो रेवाड़ी वाला क्वेश्चन है ये जस्ट पिछले साल की बात है। तो भाई दोनों को आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में वर्ल्ड क्लास आर्चरी सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो ये सोनीपत में। भाई जिला कौन सा? सोनीपत। जगह कौन सी? बहालगढ़ में। यहाँ पर स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर, ठीक है, की तर्ज पर हरियाणा में वर्ल्ड क्लास आर्चरी का सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में शहीद उधम सिंह चौक का अनावरण किया गया? तो अंबाला में शहीद उधम सिंह चौक का अनावरण किया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो हमारे करंट के क्वेश्चन बने हैं और जो चेंज नहीं होने वाले हैं वो भी काफ़ी इसमें शामिल किए गए हैं। और इसके अलावा कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं टांग अड़ाते रहते हैं उनको खास तौर पर शामिल किया है। हरियाणा के किस जिले में नवाचार और स्टार्टअप हब पर 3 सरकारी स्वामित्व वाले इंक्यूबेटरों की स्थापना की गई है? तो दोस्तों, ये है गुरुग्राम। गुरुग्राम में नवाचार और स्टार्टअप हब पर 3 सरकारी स्वामित्व वाले इंक्यूबेटरों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के पॉलिटेक्निक संस्थानों में कौन सी भाषा सिखाने पर बल दिया जा रहा है? देखिए, जापानी भाषा पर। किस पे? जापानी भाषा पर बल दिया जा रहा है। क्यों? देखिए, पॉलिटेक्निक्स के बाद में जो खासकर बच्चे निकलते हैं वो निकलते हैं किस में? हीरो होंडा फैक्ट्रीज में या मारुतिज में या अन्य उद्योग धंधों में। तो वहाँ पे क्या है कि ये जापानी लोगों का स्वामित्व भी है। वहाँ भी जापानी लोगों के साथ हमें कन्वर्सेशन करना पड़ता है। हीरो होंडा को तो आप मारुति को तो आप जानते ही हो।
ठीक है। मारुति के अंदर जो उनकी काफ़ी पार्टनरशिप रही है, तो इसी वजह से इनको जापानी लैंग्वेज सिखाई जा रही है ताकि उनको अपनी बातचीत में, कन्वर्सेशन में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध टीवी कलाकार कुणाल कपूर का संबंध किस ज़िले से है? यह है फरीदाबाद से। कुणाल कपूर फरीदाबाद से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का युग, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? दोस्तों इसे कांस्य युग की कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता बोली गई है। अगला है योद्धे कौन थे? देखिए योद्धे थे इंडो ईरानियन कबीले। कौन थे? इंडो ईरानियन कबीले थे दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा वृक्ष दिवस या कहें हरियाणा तरु दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है हरियाणा तरु दिवस। और यहीं से हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। हरियाणा का पहला वृक्ष या कहें हरियाणा का पहला तरु दिवस कब मनाया गया? 15 जुलाई 2014 को रेवाड़ी के भूरथला गांव में। कहाँ पर? रेवाड़ी के भूरथला गांव में। नेक्स्ट, हरियाणा में बहावी आंदोलन का नेता कौन था? विलायत अली खान थे बहावी आंदोलन के नेता। कहाँ पर थे? हरियाणा में। नेक्स्ट, योद्धे काल में रोहतक का नाम क्या था? दोस्तों योद्धे काल में रोहतक को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। वैसे आपने ये भी सुना होगा कि हरियाणा को भी बहुधान्य के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, हरियाणा में किस दिन बेटे की माँ सिर नहीं धोती है? तो बेटे की माँ जो है बुधवार को सिर नहीं धोती है। जनरल नॉलेज का बात, जनरल सामान्य ज्ञान की बात है, ये हरियाणा के अंदर इस चीज़ को लागू किया जाता है, फॉलो करते हैं। तो भाई बेटे की जो माँ है ना बुधवार को सिर नहीं धोती है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाने वाला सम्मान क्या कहलाता है? स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाने वाला सम्मान रीथ सम्मान कहलाता है। क्या? रीथ सम्मान। देखिए खासकर जब शहीद स्मारक वगैरह पे आप जाते हो, वहाँ पे शहीद स्मारक जो होता है, कोई वीआईपी आता है या अन्य कोई माननीय व्यक्ति आता है उस स्मारक के दर्शन के लिए, तो रीथ लेइंग की जाती है। एक गोल फूलों का हार बना होता है, वो हार उस पर चढ़ाता है वीआईपी जो भी आता है, ठीक है, तो वो रीथ लेइंग कहलाता है। लेकिन इसके अलावा हर रोज़ वहाँ पर फूलों का हार जो चढ़ाया जाता है उसे रीथ सम्मान कहते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में किसी की मृत्यु होने पर कितने दिनों तक शोक मनाया जाता है? भाई हरियाणा में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक मनाया जाता है 12 दिन और 13 दिन के लिए। अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन तक शोक मनाया जाता है, और पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक शोक मनाया जाता है। हरियाणा में कुआं खोदने से पहले किस देवता की पूजा की जाती है? हनुमान जी की पूजा की जाती है भाई। कुआं खोदने से पहले हनुमान जी की पूजा, और घर का जब निर्माण करते हैं, नींव खोदते हैं, तो उसमें गणेश जी की पूजा की जाती है, देखा होगा आपने। और गृह प्रवेश करते हैं उसमें फिर गणेश जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, दशहरे के दिन हरियाणा में किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? नीलकंठ के। नीलकंठ जो पक्षी होता है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं दशहरे के दिन। क्वेश्चन नंबर 55, अंग्रेजी सेना के प्रथम हरियाणवी कमांडर कौन था? तो अंग्रेजी सेना में जो प्रथम हरियाणवी कमांडर था वो था विजय कुमार सिंह। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा गठित एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम क्या है? दोस्तों ऑपरेशन दुर्गा के नाम से चलाया गया है। किस नाम से? ऑपरेशन दुर्गा के नाम से चलाया गया है एंटी रोमियो स्क्वाड। नेक्स्ट, हरियाणा में चेचक की माता किसे कहा जाता है? शीतला माता गुरुग्राम को चेचक की माता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चेचक की माता के नाम से भी जाना जाता है। मसाणी माता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, जलीय स्तर मानचित्रण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो भाई जलीय स्तर मानचित्रण लागू करने वाला देश का पहला राज्य अपना हरियाणा है। बच्चों के मुंडन के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? बच्चों के मुंडन के लिए बाबा जमुना दास का मेला जो कि झज्जर में लगता है, ये एक प्रसिद्ध मेला है, ठीक है, बाबा जमुना दास का मेला। नेक्स्ट, हरियाणा में भूत राक्षस को क्या कहते हैं? जो भूत राक्षस होते हैं इन्हें राक्षसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राक्षसिया कहा जाता है। भाई किसी को अगर ओपरा पराया टाइप का कुछ हो जाता है तो बोलते हैं भाई राक्षसिया हो गया, इसको क्या हो गया? राक्षसिया हो गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कहें या भारत के प्रथम वित्त मंत्री कहें, करनाल में इनका जन्म हुआ था। कौन? लियाकत अली का। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? यह है दोस्तों ग्रेविटी बांध के नाम से जाने जाने वाला
अनंगपुर बांध। कौन सा? ग्रेविटी बांध कहें, अनंगपुर बांध कहें, फरीदाबाद का, ये हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध। क्वेश्चन नंबर 63, हरियाणा का सचिवालय कहाँ है? हरियाणा का सचिवालय दोस्तों हरियाणा विधानसभा में ही है। कहाँ है? हरियाणा विधानसभा में ही है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में पर्यवेक्षण एवं राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई है? तो पर्यवेक्षण एवं राज्य अनुरक्षण की जो स्थापना की गई है वो अंबाला में की गई है। कहाँ? अंबाला में की गई है। नेक्स्ट, और दोस्तों नेक्स्ट को कवर करने से पहले किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, वो भी थोड़ा सुन लेते हैं। क्या? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। बिल्कुल सच्ची बात है। क्या? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि किसी काम को करने में डर लगे, आपको डर लगने लगे, तो यह याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो डरना नहीं है, आपका काम बहुत बहादुरी से भरा हुआ है। आपने HSSC, SSSC, HCS, UPS ये क्लियर करने मेरे भाई, UPSC, ओके, तो बहादुरी से भरे हुए काम करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हरियाणा में स्मार्ट शहरों को बसाने में कौन सा देश मदद कर रहा है? तो भाई स्मार्ट शहरों को बसाने में जो मदद कर रहा है वो कनाडा कर रहा है। ठीक है, कौन सा? कनाडा कर रहा है स्मार्ट शहरों को बसाने में मदद। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के कैशलेस ऐप का क्या नाम है? मोर खीसा। क्या नाम है? मोर खीसा के नाम से जाना जाता है कैशलेस ऐप को। नेक्स्ट, हरियाणा में किस दिन बैलों की छुट्टी होती है? दोस्तों अमावस्या के दिन बैलों की छुट्टी होती है। हरियाणा में कनफारा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो पेहवा जो कि कुरुक्षेत्र में है और स्थल बोहर जो कि रोहतक में है, ये कनफारा समुदाय का प्रमुख केंद्र रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, किस वर्ष अंबाला विभाग को समाप्त कर दिल्ली विभाग के अंतर्गत शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1886 में अंबाला विभाग को समाप्त कर दिल्ली विभाग के अंतर्गत शामिल किया गया था। कब किया गया? 1886 में। नेक्स्ट, हरियाणा में तालाबों को संवारने के लिए किस देश की मदद ली जा रही है? तो दोस्तों सिंगापुर की मदद ली जा रही है तालाबों को संवारने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान पर बोगनवेलिया के फूल खिलते हैं? तो यह है सोहना, गुरुग्राम। सोहना जहाँ पे शिव कुंड है, या दूसरा नाम क्या है? गर्म पानी का कुंड, एक ही बात दोनों, इसे शिव कुंड कहे या गर्म पानी का चश्मा कहे, गर्म पानी का कुंड कहे दोस्तों, ये कहाँ है? सोहना में ही है। नेक्स्ट, हरियाणा में रजनीगंधा के सर्वाधिक फूल कहाँ होते हैं? तो भाई रजनीगंधा के जो सर्वाधिक फूल है वो फरीदाबाद में है, और बोगनवेलिया के कहाँ बताया आपको? सोहना, गुरुग्राम में। नेक्स्ट, हरियाणा में झींगा पालन में कौन सा देश मदद कर रहा है? तो भाई झींगा पालन में दोस्तों वियतनाम मदद कर रहा है। कौन सा कर रहा है? वियतनाम देश मदद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा पैदा होने पर महिलाओं द्वारा नमकीन चने उबालकर बांटे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो घर में क्या है? नमकीन चने उबाल कर बांटे जाते हैं भाई। कई जगह गेहूं को भी उबाल कर बांटा जाता है, तो उसे बाकली कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बाकली। एक्चुअल में हमारे इलाके में तो गेहूं बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार किसे कहा गया है? आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार गुलजारीलाल नंदा जी को कहा गया है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा से संबंधित हरियाणा में कौन सी योजना है? तो इसका नाम दोस्तों मनोहर ज्योति योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्राम सचिव एग्जाम में भी आया हुआ है। मनोहर ज्योति योजना कौन सी? सौर ऊर्जा से संबंधित। 1947 में पंजाब का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? गोपीचंद भार्गव थे दोस्तों। उस समय पंजाब और हरियाणा एक ही थे, अलग अलग तो थे नहीं, तो पंजाबी कहेंगे, हम हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। ठीक है ना, क्योंकि उसमें हरियाणा का जन्म ही नहीं हुआ था। तो भाई 1947 में पंजाब का मुख्यमंत्री कौन था? गोपीचंद भार्गव। कहाँ से थे? सिरसा से थे दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव किस विधि से होते हैं? भाई अप्रत्यक्ष विधि से होते हैं कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव। नेक्स्ट, गदर पार्टी का हरियाणवी नेता कौन था? गदर पार्टी का हरियाणवी नेता काशीराम था। कौन था? काशीराम।
हांसी का बड़सी दरवाज़ा किसने बनवाया था? भाई हांसी के अंदर दरवाजे कितने हैं? 5 है, पता होगा ना, दिल्ली गेट, हांसी 1 2 और अपना एक और गेट है। तो बड़सी गेट, जो एक उमरा गेट भी है, तो जो बड़सी गेट है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और हिसार के कितने गेट है? हिसार के 4 गेट है दोस्तों, ठीक है ना। मोरी गेट, तलाकी गेट, दिल्ली गेट और नागौरी गेट, वो है हिसार के। नेक्स्ट, ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, गुरुग्राम में है। कौन सी कंपनी? ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप का मुख्यालय। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा में किस स्थान पर है? दोस्तों राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जो है हरियाणा में फरीदाबाद में है। रोल्ट एक्ट 21 मार्च 1919 का सर्वप्रथम हरियाणा में विरोध कहाँ हुआ था? भाई अंबाला में हुआ था। कहाँ हुआ था? अंबाला में सर्वप्रथम विरोध हुआ था। कब हुआ था? 21 मार्च 1919 को। डेट को याद कर लेना दिमाग में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 का सर्वप्रथम हरियाणा में विरोध कहाँ हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में चलाया गया था, तो भाई इसका जो आंदोलन का हरियाणा में पहली बार कहाँ हुआ था विरोध? पानीपत में, ठीक है। रोल्ट एक्ट का अंबाला में, असहयोग आंदोलन का पानीपत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, हरियाणा में असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता। क्वेश्चन नंबर 86, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के विरोध में हरियाणा की यात्रा की थी? तो भाई असहयोग आंदोलन के विरोध में ही महात्मा गांधी ने हरियाणा की यात्रा की थी। 87 नंबर, हरियाणा में गोरक्षक दल का नेता कौन था? ये थे पवन पंडित जी, जो कि रहने वाले कहाँ के? भिवानी के। किस दल के नेता? गोरक्षक दल के नेता। भाई ये क्वेश्चन जो है ना हट के क्वेश्चन है, ध्यान दिलाना, बहुत सारे हट के क्वेश्चन है, काफ़ी सुने भी नहीं होंगे। हरियाणा के किन जिलों में इंग्लैंड कंटेनर डिपो स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों ये है फरीदाबाद, पानीपत और रेवाड़ी में, ठीक है। इंग्लैंड कंटेनर यानी कि इंग्लैंड के जो कंटेनर डिपो है वो स्थापित किए गए हैं फरीदाबाद, पानीपत और रेवाड़ी में। नेक्स्ट, गोहाना में हिंदुओं द्वारा बनाए गए मंदिरों को किस शासक ने तुड़वा दिया था? ये थे फिरोज शाह तुगलक। इसने हिंदुओं द्वारा बनाए गए मंदिरों को तुड़वा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में उर्दू का प्रथम राज्य कवि कौन था? उर्दू का प्रथम राज्य कवि, आप कहीं चले जाए उर्दू से सोच के कि भाई कोई ना कोई मुस्लिम नाम होगा, तो ये गलती नहीं कर देना भाइयों। ये थे अनूप चंद आफ्ताब, ठीक है। नाम देखिए अनूप चंद, ठीक है, आफ्ताब, दोनों हिंदू और मुस्लिम नाम इसके मिक्सअप है। तो ये थे उर्दू के प्रथम राज्य कवि। नेक्स्ट, हरियाणा में मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? मेयर का जो चुनाव होगा प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होगा, इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 5 सितंबर 2018 को। कब हुई? 5 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट, हरियाणा में जाखल जंक्शन कहाँ पर है? तो जाखल जो जंक्शन है वो फतेहाबाद में है। क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई, वेरी गुड, जाखल जंक्शन ही पूछ लिया। हरियाणा में कार्गो एयरपोर्ट कहाँ पर है? रोहतक में। रोहतक जो एयरपोर्ट है दोस्तों उसे कार्गो एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कार्गो एयरपोर्ट के नाम से। नेक्स्ट, मेवात की खानजादा जनजाति के संस्थापक कौन थे? मेवात की जो खानजादा जनजाति है दोस्तों उसका बहादुर नाहिर संस्थापक माना जाता है। मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 51,000 रुपये। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री विवाह योजना। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में हड्डी की नक्काशी का कार्य बहुत बड़ी मात्रा पे होता है। नेक्स्ट, हरियाणा में अशोक की कुल कितनी लाट थी? दोस्तों ये 3 थी, टोपरा की लाट, हिसार की लाट और फतेहाबाद की लाट। लेकिन एक कन्फ्यूजन ये भी कहा जाता है कि ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसने हिसार की लाट को बोलते हैं फिरोज शाह की लाट। एक्चुअल में वो किसकी लाट थी? अशोक। और अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। अशोक मौर्य नाम जानते होंगे ना, नाम तो सुना ही होगा। नेक्स्ट, मोठ आंदोलन कब हुआ? दोस्तों मोठ आंदोलन 1940 में हुआ है। कब हुआ है? 1940 में। और मोठ आंदोलन के जो प्रेरणा थे दोस्तों भगत फूल सिंह थे। कौन थे? भगत फूल सिंह, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे ही सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, भगत फूल सिंह ने समाज में मोठ आंदोलन किन बुराइयों को खत्म करने के लिए चलाया था?
तो दोस्तों सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चलाया था 1940 में चलाया था। किसने? भगत फूल सिंह ने। नेक्स्ट, हरियाणा के किस व्यक्ति का लोकसभा में बोलते समय निधन हो गया था? लोकसभा में बोलते समय निधन हुआ था हीरा सिंह चिनारिया का, जो कि जींद के रहने वाले थे। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार कश्मीरी प्रवासियों को कितना रुपया प्रति महीना देती है? तो कश्मीर से जो प्रवासी आए हैं दोस्तों, यहाँ पर सेटल्ड हुए हैं, उनको गवर्नमेंट 1000 रुपये प्रति महीना देती है। नेक्स्ट, हरियाणा में किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जो हरियाणा में किसान आयोग है दोस्तों, उसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। और किस स्थान पर है? सेक्टर 20 में है। अभी आप बोलेंगे सर वो जब चंडीगढ़ में ही है तो वो हरियाणा में कैसे हुआ? दोस्तों चंडीगढ़ भी तो हरियाणा का हिस्सा है, राजधानी है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भाई उपभोक्ता संरक्षण कानून जो हरियाणा के अंदर 17 मार्च 2004 को लागू हुआ। कब हुआ? 2004, 17 मार्च 2004। और दोस्तों ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल नासुला नॉलेज, और इसके अंदर हम क्या पढ़ा रहे हैं? हरियाणा मुस्कान बुक के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वही पढ़ा रहे हैं। और लिखा किसने है? आपके अपने इस नवीन लांबा ने। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा मुस्कान बुक, मेरा तो कहना यही है कि एक बार आप पढ़िए, आपका पढ़ने का नज़रिया ही बदल जाएगा। हरियाणा के अंदर इससे पहली वन लाइनर बुक आई ही नहीं है, पहली वन लाइनर बुक है। सबसे अच्छी बात है जो पहला आता है ना वो बहुत कुछ नया लेके आता है। पहला जो भी कुछ आता है ना वो बहुत कुछ नया लेके आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। ओके, नेक्स्ट है, हरियाणा में देसी रियासतों के बीच चला आंदोलन क्या कहलाया था? भाई देसी रियासतों के बीच जो आंदोलन चला था वो प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट, प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व पटौदी से किसने किया था? बाबूदयाल शर्मा ने। किसने किया? बाबूदयाल शर्मा ने पटौदी से इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 106, तोमरों का प्रथम राजा कौन था? जाडल। नेक्स्ट, तोमरों को हरियाणा से हटाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों चौहान शासक अर्णोराज को जाता है 1139 में। तोमरों को हरियाणा से हटाने का श्रेय चौहान शासक अर्णोराज को। कब? 1139 में। नेक्स्ट, योद्धेगण राज्य का प्रमुख राजा कौन था? दोस्तों योद्धेगण राज्य का प्रमुख राजा कार्तिकेय। कौन था? कार्तिकेय। और एक बात और सुन लीजिए, राजा कार्तिकेय का जो संबंध रहा है वो रोहतक से रहा है। कहाँ से रहा है? रोहतक से रहा है। लेकिन अभी आप क्या बोलेंगे कि कार्तिकेय की राजधानी क्या थी? नौरंगाबाद, भिवानी। वर्तमान भिवानी दोस्तों क्या है? वर्तमान भिवानी है। उसमें ये रोहतक के अंदर ही आता था। ठीक है, तो ये राजा कार्तिकेय का संबंध कहाँ से है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और पहला ऑप्शन क्या हो? भिवानी, दूसरा ऑप्शन क्या हो? रोहतक, और दो अन्य ऑप्शन हो तो रोहतक को टिक करके आ जाना। ठीक है ना। राजा कार्तिकेय का संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। राजधानी कौन सी थी? नौरंगाबाद। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले का हौजरी उद्योग प्रमुख है? तो भाई हौजरी उद्योग जो है ना रोहतक का प्रमुख है। बौद्ध काल में हरियाणा में कितने जनपद थे दोस्तों? ये थे 2, कुरु और पंचाल। कुरु और पंचाल 2 जनपद प्रमुख जनपद रहे हैं। कब? बौद्ध काल में। नेक्स्ट, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन कब हुआ? दोस्तों हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन 11 जुलाई 2014 को। कब हुआ? 11 जुलाई 2014 को हुआ। और दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस के रूप में। ठीक है, जनसंख्या दिवस के रूप में। नेक्स्ट, हरियाणा को दिल्ली और आगरा में किसने मिलाया था? तो दोस्तों अकबर ने। हरियाणा को दिल्ली एवं आगरा में किसने मिलाया? अकबर ने। नेक्स्ट, मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र पक्षी पुस्तकालय कहाँ पर है? यह है दोस्तों सुल्तानपुर अभ्यारण्य, गुरुग्राम में। सुल्तानपुर अभ्यारण्य या कहे सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य या कहे सुल्तानपुर लेक झील, दोस्तों ये कहाँ है? फर्रुखनगर, गुरुग्राम में। नेक्स्ट, कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हरियाणा में कहाँ पर हुई? दोस्तों ये हुई 1888 में रोहतक में। अध्यक्ष कौन थे? तुर्राबाज खां। पहली सभा हुई है दोस्तों, सभा बोला है, ये नहीं बोला कि हरियाणा के अंदर पहली बार गठन कहाँ पे हुआ, तो 1886 अम्बाला आ जाता। ठीक है ना, लेकिन ये पहली सभा पूछ रहा है तो ये हुई है रोहतक में 1888 में। अध्यक्ष कौन था? तुर्राबाज खान। नेक्स्ट,
कांग्रेस की प्रथम शाखा हरियाणा में कहाँ खुली? आ गया क्वेश्चन वही। तो पहली शाखा जो खुली थी 1886 में खुली थी, अंबाला में खुली थी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में मंगलयान के उपकरण बनाए जाते हैं? दोस्तों फरीदाबाद में। मंगलयान के जो उपकरण हैं फरीदाबाद में और चंद्रयान के अंबाला में, याद रखना भाई। चंद्रयान अंबाला में, मंगलयान फरीदाबाद में। नेक्स्ट, राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच मुकाबला किस स्थान पर हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ के नसीरपुर में हुआ है राव तुलाराम का अंग्रेजों के साथ मुकाबला। नेक्स्ट, हरियाणा में भ्रष्टाचार की जांच के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर। तो ये भ्रष्टाचार की जांच के लिए जो सरकार द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर है दोस्तों, ये है 1064। कितना है? 1064। नेक्स्ट, हरियाणा में महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर क्या है? 1091। क्या है? 1091। नेक्स्ट, हरियाणा से देश की सेनाओं में कितने सेनाध्यक्ष रहे हैं? तो भाई हमारे देश, भारत देश की सेना के अंदर जो जितनी भी सेनाएं रही हैं, इनके अंदर 4 अध्यक्ष चुने गए हैं। पहला जनरल दीपक कपूर, भिवानी के रहने वाले। दूसरा जनरल वीके सिंह, भिवानी के। जनरल दलवीर सुहाग, झज्जर के। और एडमिरल सुनील लांबा, पलवल के। दोस्तों 4 जनरल दिए हैं अभी तक, या कहे 4 सेना अध्यक्ष दिए हैं। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो ने हरियाणा के किन किन जिलों को शिमला के साथ जोड़ दिया था? तो मार्ले मिंटो ने हरियाणा के अंबाला और करनाल को, किसको? अंबाला एवं करनाल को शिमला के साथ जोड़ दिया था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सजावटी मछली हैचरी केंद्र स्थापित है? सजावटी मछली हैचरी केंद्र दोस्तों झज्जर में। अभी अगर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता हिसार, तो सबसे पहले उसी को टिक कर देते हिसार में। ठीक है, गलत। वहाँ पे मछली जो मत्स्य विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें सजावटी मछली हैचरी केंद्र, यह है झज्जर में। नेक्स्ट, किस जिले में सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म की स्थापना की है? अभी आ गया मत्स्य बीज फार्म, करनाल में। कहाँ? करनाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया है? दोस्तों ये चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। किसका? कला परिषद का मुख्यालय, याद रखना भाई। नेक्स्ट, प्रथम आलू मेला 2019 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में हुआ? करनाल में। जगह कौन सी? शामगढ़। शामगढ़ करनाल में प्रथम आलू मेला, यानी कि हरियाणा का प्रथम आलू मेला जो कि 2019 में भरा था, इसका आयोजन किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा में कौन सा पुलिस रूल्स लागू है? वर्तमान में हरियाणा में 1807 के पंजाब पुलिस रूल्स लागू है। कौन से? 1807 के पंजाब पुलिस रूल्स। नेक्स्ट, भिवानी के किस व्यक्ति का चयन इसरो में हुआ? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सुमित कुमार का दोस्तों, दिसंबर 2019 में। कहाँ का रहने वाला? भिवानी का। नेक्स्ट, भोरो तो लगे कर्णम मल्लेश्वरी ने हरियाणा के किस जिले में खेल अकादमी खोली है? तो ये खोली है दोस्तों यमुनानगर में। किसने? यमुनानगर में खोली है खेल अकादमी। नेक्स्ट, हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों इसके आंसर आपको 2 मिल जाएंगे, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा 1 जनवरी 2018 को। 1 जनवरी 2018। अभी बोलेंगे सर दूसरा आंसर क्या मिल सकता है? 17 दिसंबर 2000, सॉरी, इसका दूसरा आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 31 दिसंबर 2017। देखिए 31 दिसंबर के बाद में कौन सी डेट आती है? 1 जनवरी। तो 31 दिसंबर 2017 में मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में शुरू जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2018 को, याद रखना भाई। नेक्स्ट, देश की पहली डबल स्टैक ट्रेन कहाँ पर चली? देश की पहली डबल स्टैक ट्रेन दोस्तों ये चली रेवाड़ी से एक अजमेर, राजस्थान का नाम स्थान है, कौन सा? मादर। ठीक है, तो अजमेर के मादर तक। कहाँ से? रेवाड़ी से अजमेर के मादर तक, दिसंबर 2019 में। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुरुग्राम में हुआ दोस्तों। देखिए एक करंट के क्वेश्चन है भाई। अभी आप बोलेंगे 2021 चल रहा है, करंट कैसे हो गया? भाई ये क्वेश्चन चेंज नहीं होते, और 1.5 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक का जो करंट का क्वेश्चन है वो डाला जाता है एग्जाम में। तो हरियाणा राज्य खेल महाकुंभ 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में। नेक्स्ट,
2019 में गीता प्रेरणा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए गीता महोत्सव कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे आ जाता है गीता प्रेरणा महोत्सव, ये लाल किला में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में अनाज मंडी में मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया गया? तो अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन करनाल में किया गया। किसने किया? मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा में ड्रग फ्री इंडिया की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ से हुई है? हिसार से। ड्रग फ्री इंडिया की शुरुआत कहाँ से हुई है? हिसार से। नेक्स्ट, हरियाणा के किस साहित्यकार को शताब्दी सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया? तो भाई शताब्दी सम्मान 2019 से महेंद्र जैन को, किसको? महेंद्र जैन को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 139, हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आर्यों ने किया था। देवभूमि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आर्यों ने। नेक्स्ट, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बना? पलवल बना। कब बना? 2008 में, 15 अगस्त 2008 को। और 2016 में कौन सा बना? चरखी दादरी। कौन से नंबर का? 22वें नंबर का। हरियाणा में ओड जाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? पलवल में। ग्राम सिटी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, हरियाणा में ओड जाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? पलवल में। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने पहली बार देश के किस विश्वविद्यालय के साथ डॉक्टरल प्रोग्राम यानी कि पीएचडी के लिए करार किया है? तो भाई भारतीय सेना ने किया है। किसके लिए? पीएचडी यानी कि डॉक्टरल प्रोग्राम, डॉक्टरल की एक जो डिग्री होती है, उपाधि होती है, उसके लिए। तो एमडीयू के साथ, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 143, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में जर्मन भाषा सिखाई जाएगी? जर्मन भाषा पलवल के दुधोला पलवल के श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय के अंदर, किस है? श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय पलवल, इसमें सिखाई जाएगी जर्मन भाषा। और थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन और भी कवर किया था कि हरियाणा के पॉलिटेक्निक में, किसमें? हरियाणा के पॉलिटेक्निक में अब किस भाषा को सिखाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है? तो वो था जापानी। कौन सा? जापानी। ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो भाई पराली से संबंधित है। देश का पहला बायोगैस संयंत्र करनाल में। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र की पौराणिक सीमा कितनी मानी गई है? 48 कोस मानी गई है कुरुक्षेत्र की पौराणिक सीमा। नेक्स्ट, हरियाणा में किस स्थान पर 21 गन सैल्यूट रेस्टोरेंट है? गुरुग्राम में है भाई। गुरुग्राम में कहाँ पर? सोहना में। नेक्स्ट, विंटेज कार रैली सोहना का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई ये 21 गन सैल्यूट रेस्टोरेंट के द्वारा किया जाता है और 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब से हुई? 1964 में। क्वेश्चन नंबर 148, डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड की पहल करने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा बोर्ड? डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड की जो पहल करने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद, जिसकी स्थापना जो है 1969 में YMCA के रूप में हुई थी, लेकिन 2009 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसी वजह से दोस्तों बोलते हैं कि जगदीश चंद्र बसु एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2009 में। क्योंकि पहले क्या था ये? YMCA, यंग मैन्स क्रिश्चियंस एसोसिएशन। ओके। नेक्स्ट, अंत्योदय आहार योजना की शुरुआत कब हुई? 15 फरवरी 2018 को। अंत्योदय आहार योजना की शुरुआत कब हुई? 15 फरवरी 2018 को। हरियाणा के किस जिले को राजपुताने का सिंह द्वार के उपनाम से जानते हैं? भाई राजपुताने का सिंह द्वार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है राजपुताने का सिंह द्वार। ठीक है, नहीं सुना था ना पहले ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस शासक ने हिसार फिरोजा शब्द के पीछे से फिरोजा शब्द को हटाया? अकबर ने। हिसार ए फिरोजा यानी कि फिरोज का किला, तो यहां से उन्होंने क्या हटा दिया? हिसार तो रखा लेकिन फिरोजा जो शब्द है ना उसको हटा दिया। नेक्स्ट, हरियाणा में 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 जनवरी को दोस्तों मराठा शौर्य गाथा दिवस। मराठा शौर्य गाथा दिवस, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में मराठाओं को हरा दिया था। उस समय हरियाणा के ऊपर किसका आधिपत्य था? मराठाओं का था। ठीक है ना, 1761 में। हाँ जी। नेक्स्ट, बड़खल झील का निर्माण 1947 में किसने करवाया? ये दोस्तों सिंचाई विभाग ने करवाया था। किसने? सिंचाई विभाग के द्वारा करवाया था 1947 में बड़खल झील का निर्माण।
क्वेश्चन नंबर 154, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पत्रिका का क्या नाम है? सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज़। किसके द्वारा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले के राजकीय कॉलेज का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फूले, कौन? महात्मा ज्योतिबा फूले रखा गया है? यह है यमुनानगर का। यमुनानगर के राजकीय कॉलेज जो कि ये रादौर में है, इसका नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पे रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 156, हरियाणा में रोड एक्सीडेंट में मृत्यु दर कम करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो भाई रोड एक्सीडेंट में मृत्यु दर कम से कम हो, इसके लिए हरियाणा विजन जीरो प्रोग्राम, कौन सा? हरियाणा विजन जीरो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, हरियाणा में टूटी फूटी सड़क की फोटो खींचकर किस ऐप पर डाल सकते हैं ताकि उसे रिपेयर किया जा सके? हरपथ ऐप। कौन सा? हरपथ ऐप। ठीक है, बहुत अच्छा ऐप है लेकिन वर्क नहीं करता है, मैंने एक बार ट्राई किया था। नेक्स्ट, फतेहाबाद के किन गांव को सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो भाई फतेहाबाद के 3 गांवों को, कौन कौन से? धांगड़ गांव काले हिरणों के संरक्षण के लिए, ढानी माजरा मोर व अन्य पक्षियों के लिए, काजलहेड़ी गांव दुर्बल प्रजाति के कछुओं के लिए। और दोस्तों काजलहेड़ी गांव का नाम सुना आपने पहले? काजलहेड़ी परियोजना कौन सी परियोजना है? वही है ये फतेहाबाद की, कौन सी? परमाणु से संबंधित तापीय विद्युत परियोजना काजलहेड़ी गांव में ही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? आदि बद्री यमुनानगर में होता है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला एकीकृत पैक हाउस कहां पर खोला गया? एकीकृत पैक हाउस यानी कि फल एवं सब्जी से संबंधित दोस्तों, किससे? फल एवं सब्जी से संबंधित है एकीकृत पैक हाउस। ये कुरुक्षेत्र में तालहेड़ी गांव में खोला गया। कहां? तालहेड़ी गांव कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में पक्षियों के लिए फाउंटेन वाला आशियाना स्थापित किया गया है? पक्षियों के लिए फाउंटेन वाला आशियाना पानीपत में। कहां पर? पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में हरियाणा के किस व्यक्तित्व को पद्मश्री अवार्ड मिला? दोस्तों पद्मश्री अवार्ड वर्ष 2020 में मिला है रानी रामपाल को। नेक्स्ट, मेरी बेटी मेरा अभियान पुस्तक के लेखक कौन है? नीलम त्रिखा। कौन सी पुस्तक है? मेरी बेटी मेरा अभियान। नेक्स्ट, हांसी को कब पुलिस जिला बनाया गया? दोस्तों हांसी को घोषणा नवंबर 2016 में हो गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से 17 दिसंबर 2019 को इसे पुलिस जिला बनाया गया था। हरियाणा के अंदर कितने पुलिस जिले हैं? हाँ जी बताएंगे, हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं? हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं? चलो इसका आंसर दीजिए, सोच लीजिए एक बार, फिर तब तक मैं बताता हूं। हरियाणा में दोस्तों कितने पुलिस जिले हैं? 24। अभी आप बोलेंगे नहीं सर 2 है। भाई हरियाणा में पुलिस जिले 24 है, 22 तो हमारे जिले प्लस 2 कौन से? हांसी और मानेसर। अगर बोल दिया जाए हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं जो जिला ना होते हुए भी पुलिस जिले हैं, तो 2 आंसर हो जाएगा, हांसी और मानेसर। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं जो जिला होते हुए पुलिस जिले हैं, तो आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे आप पूरी बात। नेक्स्ट, मानेसर को कब पुलिस जिला बनाया गया? मानेसर को दोस्तों फरवरी 2018 में पुलिस जिला बनाया गया। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस दिन को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भाई राज्योत्सव दिवस के रूप में हर महीने के मंगलवार को, और इसकी जो शुरुआत हुई थी मार्च 2020 से हुई थी। कब से? मार्च 2019 से, सॉरी 2019 से। नेक्स्ट, भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो कब आई? वेरी गुड क्वेश्चन। 1969 में 100 रुपये के नोट पर आई थी भाई दोस्तों। पहली बार किस नोट पे आई? 100 रुपये के नोट पर आई थी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सचिव एग्जाम में भी आया था इसमें से। ठीक है, शौर्य पुरस्कारों में हरियाणा द्वारा दी जाने वाली राशि कितनी है? देखिए अगर परमवीर चक्र मिलता है हरियाणा के किसी सैनिक को, तो उसे 2 करोड़ रुपए देते हैं। कितने? 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अगर किसी सैनिक को वीर चक्र मिलता है तो 50 लाख मिलते हैं। महावीर चक्र मिलने पर 1 करोड़ मिलते हैं, और अशोक चक्र मिलने पर भी 1 करोड़ रुपए हरियाणा गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट, कीर्ति चक्र मिलने पर 51 लाख रुपए। कितने? 51 लाख रुपए कीर्ति चक्र मिलने पर।
और सौर्य चक्कर मिलने पर 31 लाख रुपए हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान से फियोन्स की चूड़ियां मिली हैं? दोस्तों, तिगड़ाना गांव भिवानी से, तिगड़ाना गांव भिवानी से फियोन्स की चूड़ियां मिली है खुदाई के दौरान। नेक्स्ट, हरियाणा में एकमात्र वर्तमान में वृद्ध आश्रम कहां पर है? वर्तमान में एकमात्र है रेवाड़ी में है, भगवान करे और ना खुले। नेक्स्ट, अपशकुनों की मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो अपशकुनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? दुनिर्मित, महोत्पात और उपलिंग। कौन कौन से? दुनिर्मित, महोत्पात और उपलिंग, ये अपशकुन है दोस्तों। नेक्स्ट, दुर्निर्मित अपशकुनों को कितने भागों में बांटा गया है? दुनिर्मित को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। फिर है महोत्पात, महोत्पात अपशकुनों को कितने भागों में बांटा गया है? 20 भागों में। नेक्स्ट, उपलिंग अपशकुनों को कितने भागों में बांटा गया है? जस्ट ए मिनट, सॉरी, देखिए, दुनिर्मित अपशकुनों को 3 भागों में बांटा गया है, महोत्पात को 16 भागों में बांटा गया है, मुंह से मैंने गलत बोल दिया था, और उपलिंग अपशकुनों को 20 भागों में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, 5 रुपए के नोट पर किसका निशान होता है? दोस्तों, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर, जो ओल्ड नोट है ना उसके, नया नोट तो आया नहीं है, ट्रैक्टर का निशान होता है। नेक्स्ट, 10 रुपए के नोट पर किसका निशान होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। और इसका साइज क्या होता है 10 रुपए के नोट का? 63 बाई 123 mm, 63 चौड़ाई, लंबाई कितनी? 123 mm। नेक्स्ट है, 20 रुपए के नोट पर किसका निशान होता है? निशान पूछा है दोस्तों, उसके बैक साइड में देखना, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। तो एलोरा की गुफाएं जो है इसका निशान होता है, और इस नोट का साइज होता है 63 गुना 129, यानी कि 63 तो उसकी चौड़ाई और 129 उसकी लंबाई होती है नोट की mm। नेक्स्ट, 50 रुपए के नोट पर किसका निशान होता है? हम्पी के रथ। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। हम्पी के रथ का निशान होता है दोस्तों, और इसका जो साइज होता है वो होता है 66 बाई 135 है, 66 बाई 135 mm होता है नोट का साइज। याद रखना भाई, आप बोलेंगे नोट से क्या मतलब है? भाई, जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन जाने आते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, 100 रुपए के नोट पर किसका निशान होता है? रानी की वाव। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के रानी की वाव का निशान होता है 100 रुपये पे, और 66 बाई 142 mm इसका साइज होता है 100 रुपये का। जो नया नोट है दोस्तों उसकी बात चल रही है, चाहे वो 10 का है, चाहे 20 का है, चाहे 50 का है, चाहे 200 का, 500 का, 2000 का, नए नोट की बात चल रही है, पुरानी की बात नहीं चल रही है। नेक्स्ट, 200 रुपये पर किसका निशान होता है? 200 रुपये के नोट पर दोस्तों ये होता है सांची के स्तूप, सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। ठीक है, और इसका जो साइज होता है 66 बाई 146 mm होता है। नेक्स्ट, 500 रुपये के नोट पर किसका निशान होता है? 500 रुपये के नोट पर किसका निशान होता है दोस्तों? ये होता है लाल किला का। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। और इसका साइज क्या है? 66 बाई 150 mm। क्या है? 66 बाई 150 mm। अगला है, 2000 रुपये के नोट पर किसका निशान होता है? 2000 रुपये का नोट तो सभी की जेब में होगा, है ना? तो भाई 2000 के नोट के ऊपर निशान किसका है वो भी पता होना चाहिए। ये निशान है मंगलयान का। ठीक है, और इसका जो साइज होता है नोट का 66 बाई 166 mm होता है। और कोई नया नोट बचा? नहीं, कोई नहीं बचा। ठीक है, कागज़ की बात कर रहे हैं, सिक्कों की नहीं। अगला क्वेश्चन है, भगवान के श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था दोस्तों पंचजन्य। क्या नाम था? पंचजन्य। नेक्स्ट, हरियाणा का 141वां खंड किसे बनाया गया? धारूहेड़ा को। कहाँ पे? रेवाड़ी। रेवाड़ी के धारूहेड़ा को 141वां खंड बनाया गया है। नेक्स्ट, 142वां खंड किसे बनाया गया? मातनहेल झज्जर को। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा का 143वां खंड किसे बनाया गया? ब्लॉक बादली झज्जर को। ठीक है। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण के रथ का क्या नाम था? गरुड़ ध्वज नाम था रथ का नाम। अगला क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का क्या नाम था? अजित जन्य। धनुष का क्या नाम था? अजित जन्य। क्वेश्चन नंबर 189, भगवान श्री कृष्ण के गुरु का क्या नाम था? संदीपनी। क्या नाम था? गुरु का नाम संदीपनी नाम था, गुरु का नाम दोस्तों। नेक्स्ट,
एक रुपया एक ईंट विचारधारा किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यह है महाराज अग्रसेन से। एक रुपया एक ईंट किससे संबंधित है? महाराज अग्रसेन से है। अब बोलेंगे श्रीमान ये क्वेश्चन तो बहुत ही नया है, बिल्कुल नया है भाई, सुन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में जूट एवं कैन फर्नीचर उद्योग किस स्थान का प्रसिद्ध है? फर्रुखनगर, जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आता है। फर्रुखनगर का है जूट एवं कैन फर्नीचर उद्योग दोस्तों प्रसिद्ध। नेक्स्ट, जींद, पानीपत और करनाल को एनसीआर में कब शामिल किया गया? दोस्तों इनको शामिल किया गया 9 जून 2015 को एनसीआर में। और सबसे पहला जो शामिल होने वाला हरियाणा का जिला है वो है फरीदाबाद। दोस्तों 1990 में, ठीक है, 1990 में इसको आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई थी कि भाई एनसीआर में शामिल किया जाएगा। और एनसीआर देखो बोला गया था कि एनसीआर एक क्षेत्र बनेगा, उसके बाद में इसके शामिल किए जाएंगे कुछ क्षेत्र, लेकिन एनसीआर की अगर हम बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर 69th अमेंडमेंट 1991, ठीक है, के तहत एनसीआर दिल्ली को भारतीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, ठीक है ना, 1991 में। लेकिन उससे पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि फरीदाबाद को एनसीआर में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, भिवाड़ी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर में कब शामिल किया गया? 2013 में। कब? 2013 में। अब ये आ गया, देख लीजिए। हाँ, किस अधिनियम के तहत हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक, भाई रोहतक अब है, पहले तब क्या था, झज्जर तहसील भी इसमें शामिल थी, और रेवाड़ी तहसील को उसमें महेंद्रगढ़ जिले में था, कौन, रेवाड़ी जिले को एनसीआर में परिभाषित किया गया था। तो अधिनियम था दोस्तों 1985 का अधिनियम था, ठीक है, 1985 का अधिनियम था। अधिनियम 1985 का था और 1990 में इसकी घोषणा हुई थी। और दोस्तों एनसीआर ये है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, 69th अमेंडमेंट 1991 में है दोस्तों, याद रखना। जब यानी कि दिल्ली को भारतीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया था 69th अमेंडमेंट 1991 के तहत। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वप्रथम महात्मा गांधी कब गिरफ्तार हुए? ये काम भी हुआ था, हाँ जी, 10 अप्रैल 1919 में हुआ था, पलवल में हुआ था। वेरी गुड, नहीं कहेंगे इसे। ओके, हरियाणा से दूसरी बार गांधी कब गिरफ्तार हुए? और भाई फिर गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेज बहुत बुरे थे। 30 जुलाई 1919 को हिसार से, 30 जुलाई 1919 को हिसार से। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अंबाला कब आए थे? 8 मार्च 1921 को। कब आए? 8 मार्च 1921 को आए थे अंबाला। नेक्स्ट, महात्मा गांधी रोहतक में पहली बार कब आए थे? 17 फरवरी 1921 को आए थे रोहतक में दोस्तों, अली बंधुओं के साथ खिलाफत आंदोलन के कैदियों से मिलने के लिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दूसरी बार रोहतक कब आए? 2 दिसंबर 1947 को मौलाना आज़ाद के साथ आए थे। कब आए? मौलाना आज़ाद के साथ 2 दिसंबर 1947 को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भिवानी में पहली बार कब आए? 22 अक्टूबर 1920 को आए थे, पंडित निकीराम शर्मा और ए.के. देसाई के बुलाने पर, ठीक है, प्रथम अंबाला डिवीजन की कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भिवानी में दूसरी बार कब आए? तो भिवानी में दूसरी बार आए थे 15 फरवरी 1921 को। नेक्स्ट, वैसे हाई स्कूल रोहतक की नींव किसने रखी? जब महात्मा गांधी पहली बार रोहतक में आए थे। कब रखी? 17 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने रखी थी। नेक्स्ट, वैसे हाई स्कूल भिवानी की नींव किसने रखी थी? ये भी महात्मा गांधी ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 204, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किस स्थान पर किया था? बहुत अच्छा किया था, भिवानी में किया था। स्थान का क्या नाम है? भिवानी। 15 फरवरी 1921 को किया था शैतान शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट, गांधी सर्वप्रथम पानीपत में कब आए? 10 नवंबर 1947 और 2 दिसंबर 1947 को मौलाना लकाउल्ला के आह्वान पर पानीपत में मुसलमानों से मिलने के लिए, ताकि वे भारत ना छोड़े। नेक्स्ट, महात्मा गांधी पहली बार मेवात में कब आए? 19 दिसंबर 1947 को घासेड़ा गांव में यासीन खां के आग्रह पर, ताकि मुसलमान भारत को छोड़कर ना जाएं, ठीक है, इसीलिए मेवात के जो घासेड़ा ग्राम है इसको गांधी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हरियाणा में पहली बार कब आए? 17 जुलाई 1878 को अम्बाड़ा में आए थे। दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही रेवाड़ी में गौशाला की, हरियाणा की पहली गौशाला की नींव रखी थी।
ओके, वही क्वेश्चन आ गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जो दूसरी बार हरियाणा में कब आए? 24 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी में गौशाला की नींव रखने के लिए आए थे। देखिए फटाफट कर रहे हैं, क्वेश्चन को फटाफट याद भी करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा के कितने सैनिक शामिल हुए थे? आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा के 2715 कितने 2715 सैनिक शामिल हुए थे। नेक्स्ट, अकाल पीड़ितों से मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी हिसार में कब आए थे? 28 नवंबर 1938 को आए थे हिसार में मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम हरियाणवी कमांडर इन चीफ कौन था? मेजर सूरजमल था। कौन था? मेजर सूरजमल। और दोस्तों इनको पढ़ते पढ़ते दो कमाल की बात भी कर लेते हैं। क्या किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि, क्या बोल दिया भाई ने? अरे बहुत अच्छा बोला है। क्या बोला है? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना। जिंदगी में तपिश यानी कि ताप, गर्मी, जिंदगी में तपिश यानी कि आपके लिए कितने भी समस्याएं क्यों ना हो, जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। बिल्कुल सही कहा है, जिसने भी कहा है बहुत सही कहा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 212 कर लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा के कितने सैनिक शहीद हुए थे? दोस्तों ये हुए थे 346 सैनिक, 22 अधिकारी और 324 जवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213, आज़ाद हिंद फौज में के किस सूरवीर ने मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराया? तो मेजर सूरजमल ने मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 214, आज़ाद हिंद फौज का सैनिक जो कि प्रसिद्ध गायक था उसका नाम क्या था? फौजी मेहर सिंह। दोस्तों फौजी मेहर सिंह। क्वेश्चन नंबर 215, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किस हरियाणवी को आज़ाद हिंद फौज की आर्मर्ड कंपनी का कप्तान बनाया था? फतेह सिंह को। हिसार के रहने वाले थे फतेह सिंह। नेक्स्ट, किसे सुभाष चंद्र बोस जी के दाहिने हाथ के रूप में जाना जाता है? कौन था दोस्तों जिसे सुभाष चंद्र बोस जी के दाहिने हाथ के रूप में जाना जाता है? यह कप्तान कंवल सिंह। कप्तान कंवल सिंह जो कि झज्जर के रहने वाले थे, इन्हें राइट हैंड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का। सुभाष चंद्र बोस जी ने देश छोड़ने से पहले अपना आखिरी भाषण हरियाणा के किस गांव में दिया था? झज्जर बहादुरगढ़ के आज़ाद हिंद ग्राम में। कहाँ? आज़ाद हिंद ग्राम बहादुरगढ़ झज्जर में। नेक्स्ट, पलवल में गांधी के आश्रम या के संग्रहालय की स्थापना कब और किसने की थी? पलवल के अंदर गांधी का आश्रम जो है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की थी। नेक्स्ट, मेजर सूरजमल को सरकार ए जंग की उपाधि किसने दी? दोस्तों मेजर सूरजमल को सरकार ए जंग की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी गई थी। किसने दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। दोस्तों ये सब हमने कवर कर लिए हैं 214-15 के आसपास क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। और ये है आपकी अपनी हरियाणा मुस्कान बुक, हरियाणा की पहली वन लाइनर बेस, ठीक है दोस्तों, हरियाणा की पहली वन लाइनर बेस किताब है। इससे पहले वन लाइनर कोई आई नहीं है। और सेट बेस्ड जो है ये बुक है जो कि बिल्कुल ही न्यू पैटर्न के साथ है। और 8,500 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है। कितने? 8,500 से ज़्यादा। अगर हम इसको 10,000 कर देते और रेट रख देते कितना? 860 रुपये। कितने? 860 रुपये। तो वो एक गलत बात है दोस्तों। नॉर्मल रेट में यानी कि 280 रुपये में ही ये मार्केट में आपको अवेलेबल है 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। और संपूर्ण वन लाइनर पहली बुक है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है। जैसे ही मान लो कोई आपने क्वेश्चन का आंसर पढ़ा, आंसर के बाद में जो रिलेटेड क्वेश्चन निकलता है वो भी साथ में हमने टचअप कर दिया है इन चीज़ों को देखते हुए। और 25 वो टॉपिक है जो हरियाणा के अंदर 3 या 4 या 5 पुस्तकों को ढूंढोगे ना तो भी कवर ना हो उसके। एक बार आप पढ़ के देखिए, आपका पढ़ने का नज़रिया ही बिल्कुल बदल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।